नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी-अभी न्यूज़ से पता चला है कि जो टीएसटी-पीएसटी का फॉर्म है, लगभग अक्टूबर के लास्ट में इसका फॉर्म आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी आप एकदम कंटिन्यू जारी रखिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टीएसटी-पीएसटी का राजनीति शास्त्र प्रैक्टिस सेट नंबर 17 हल करेंगे, जो कि घटना चक्र से सारे प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे उन्हें डेली टीएसटी-पीएसटी का जो भी प्रैक्टिस पॉलिटिकल साइंस का होगा या भूगोल का होगा या इतिहास का होगा, उन्हें डेली तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न कह रहा है लाक का जन्म कहाँ हुआ था। तो लाक का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ब्रिटेन में, या यूनान में, या इटली में। तो फ्रेंड्स, जो लाक का जन्म हुआ था वो हमारा ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, लाक ब्रिटेन का रहने वाला था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, लाक किस समस्या का हल चाहता था? लाक किस समस्या का हल चाहता था? राज्य को आदर्श बनाना चाहता था, या आदर्श सुव्यवस्था को न्याय संगत बनाना चाहता था, या राज्य की स्थापना करना चाहता था, या राजतंत्र की स्थापना करना चाहता था? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लाक था वह आदर्श सुव्यवस्था को न्याय संगत बनाना चाहता था। कौन? लाक। ठीक है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यह किसने कहा है कि लाक कुलीन तंत्र का नायक है? ठीक है, कथन संबंधित सारे जितने भी कथन है फ्रेंड्स, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एकदम रट डालिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन क्या हमारे पास है। बार्कर है, डनिंग है, वेपर है, एक्टन है। तो फ्रेंड्स, ये किसने कहा कि जो लाक है कुलीन तंत्र का नायक है? तो यह हमारे एक्टन महोदय ने कहा है। ठीक है, कौन? एक्टन, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। एक्टन ने कहा था कि लाक कुलीन तंत्र का क्या है? नायक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। व्यवस्थापिका सभा राज्य का प्राण है, यह विचार किसका है? ठीक है, व्यवस्थापिका सभा राज्य का प्राण है, किसने कहा है? हॉब्स का, लाक का, रूसो का, या ग्रोसियस का? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 4 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये लाक ने कहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है निम्न में से कौन अद्वैतवादी दार्शनिक था? कौन अद्वैतवादी दार्शनिक था? हीगल, ग्रीन, मार्क्स, या बेंथम? तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हीगल जो था वह अद्वैतवादी दार्शनिक था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या रहा, प्रश्न नंबर 6, राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? ठीक है, किसने किया था? हॉब्स, लॉक, रूसो, या स्पेंसर? प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग हॉब्स ने किया था। ठीक है, किसने? हॉब्स ने किया था, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर देखिए 7 कह रहा है रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को किस पुस्तक में व्याख्यायित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके पास है 4, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, या दी मॉडर्न स्टेट, या दास कैपिटल? तो फ्रेंड्स, रूसो ने सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत दिया था उसका व्याख्या जिसमें किया है उस पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8, आधुनिक काल का प्रथम उपयोगितावादी आप किसे मान सकते हैं? ठीक है, किसे मान सकते हैं? वेंथम, लाक, हॉब्स, या हीगल? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 8 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक काल का या आधुनिक युग का जो प्रथम उपयोगितावाद आप हॉब्स को मान सकते हैं। ठीक है, किसे? हॉब को मान सकते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 देखिए कह रहा है कौन वैध संप्रभुता को मान्यता दिए बिना राजनीतिक संप्रभुता को मान्यता देता है? ठीक है, कौन जो है वैध, ठीक है, वैध संप्रभुता को मान्यता दिए बिना किसको मान्यता देता है? राजनीतिक संप्रभुता को मान्यता देता है। ठीक है, कौन? रूसो, ग्रीन, बोंदा, या लाक? तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह हमारे बोंदा महोदय जो हैं, यह क्या कहते हैं कि वैध संप्रभुता जो है इसके बिना भी क्या हो सकता है? राजनीतिक संप्रभुता को वो मानते हैं। कौन? बोंदा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है मात्र वैध संप्रभुता को मान्यता कौन देता है? ठीक है, वैध संप्रभुता को केवल मान्यता देता है? बोंदा, रूसो, हॉब्स, या लास्की? प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यह मात्र वैध संप्रभुता को मान्यता देने वाले हमारे ऑप्शन सी हॉब्स हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लाक ट्रस्ट शब्द का प्रयोग कितनी बार करता है। ठीक है, लाक ने ट्रस्ट शब्द यानी जो है इसका प्रयोग वह कितनी बार किया है, एक बार, दो बार, कई बार या एक बार भी नहीं। तो फ्रेंड जो लाक है ट्रस्ट शब्द का वह हमेशा करता है यानी कई बार। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा राज्य का विरोधी सदा बहुमत की स्वीकृति से हो, यह विचार किससे संबंधित है। ठीक है, राज्य का विरोधी सदा क्या हो, बहुमत से, बहुमत की स्वीकृति से हो। ये किसने विचार दिया था, हॉब्स ने, लॉक ने, ग्रोसियस ने या रूसो ने। तो प्रश्न नंबर जो 12 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह जो विचार दिया था हमारे लॉक महोदय ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, लाक के मत में निरपेक्ष शक्ति कहाँ रहेगी। ठीक है, लाक के मत में जो निरपेक्ष शक्ति कहाँ पे रहनी चाहिए, समुदाय में, राज्य में, राजा में या इस संबंध में अस्पष्ट है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो 13 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लाक के जो मत के अनुसार जो शक्ति निरपेक्ष शक्ति होती है वह समुदाय में होनी चाहिए। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 14, किस विचारक का कथन है कि लाक की जंजीर में नियंत्रण की कड़ी प्राकृतिक विधि है। ठीक है, किस विचारक का कथन है कि लाक की जो जंजीर में नियंत्रण की कड़ी है वह प्राकृतिक विधि है, डनिंग, वेपर, वान या रूसो। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यह कथन है हमारे वान का। ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, विधि जनता की इच्छा है यह कथन है। ठीक है, विधि क्या है, जनता की इच्छा, यह कथन किसका है, लाक का है, लास्की का, रूसो का या ह्यूगो ग्रोसियस का। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए लाक। ठीक है, लाक का क्या है, यह कथन है कि विधि जनता की क्या है, इच्छा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है रूसो ने जनहित का सिद्धांत किससे ग्रहण किया था। ठीक है, रूसो ने जनहित का जो सिद्धांत था वो किससे प्राप्त किया था, हॉब्स से, टी.एच. ग्रीन से, लाक से या बोंदा से। तो फ्रेंड्स रूसो ने लाक से क्या किया था, जनहित का सिद्धांत ग्रहण किया था। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किस धर्म के प्रसार से दैवीय सिद्धांत पुनः स्थापित हुआ। ठीक है, किसके प्रसार से दैवी सिद्धांत पुनः स्थापित हुआ, यहूदी धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ईसाई धर्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में से कौन दैवी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, रॉबर्ट फिल्मर, सेंट अम्ब्रोज, सेंट ऑगस्टाइन या जेटस। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 18 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जेटस। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, यह किसने कहा कि राजा को प्रजा का शासन करने का असीमित अधिकार है। किसने कहा था कि राजा को प्रजा पर शासन करने का एकदम पूरी तरह से अधिकार है, मतलब कि कोई उस पर प्रतिबंध नहीं है। तो प्लेटो ने कहा है, सेंट पॉल ने कहा है, ग्रीन ने कहा है या हॉब्स ने कहा है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 19 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सेंट पॉल ने कहा था कि राजा को प्रजा पे शासन करने का असीमित अधिकार, यानी बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, राज्योत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की मान्यता अनुसार, ठीक है, राज्य ईश्वर की सृष्टि है, राज्य शक्ति की चरम परिणति है या राज्य मानव इतिहास के एक निरंतर विकास का परिणाम है या राज्य परिवार में उद्भूत है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 20 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राज्य उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के अनुसार क्या है, देखिए राज्य मानव इतिहास के एक निरंतर विकास का परिणाम है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 21, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक क्या है, प्राकृतिक संस्था है, निर्मित संस्था है, ईश्वर जन्य संस्था है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स विकासवादी जो सिद्धांत वो क्या कहते हैं, विकासवादी सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत को मानते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत को मानते हैं, यानी कि ऑप्शन जो दिया है प्राकृतिक संस्था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है,
राजनीतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व राज्य के विकास में सहायक नहीं है? रक्त संबंध, धर्म, शक्ति या राजनीतिक संघर्ष। प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक संघर्ष, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। राज्य के विकास में सामाजिकता की प्रवृत्ति रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक कारक एवं राजनैतिक चेतना को आधार मानता है राज्य का। ठीक है, कौन सा सिद्धांत? विकासवादी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, दैवी सिद्धांत या समाजवादी सिद्धांत। तो प्रश्न नंबर जो 23 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 25 हमारा है, विकासवादी सिद्धांत एक क्या है? वैज्ञानिक सिद्धांत है, आर्थिक सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है या सामाजिक सिद्धांत है? तो फ्रेंड्स मैंने जैसा बताया था विकासवादी सिद्धांत जो है वैज्ञानिक सिद्धांत भी होता है और प्राकृतिक सिद्धांत भी, यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए क्या रहा, प्रश्न नंबर 26, किसने राजोत्पत्ति में राजनीतिक चेतना के तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया? किसने? गिलक्राइस्ट ने, गार्नर ने, मैकाइवर ने या मार्क्स ने? तो प्रश्न नंबर जो 26 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 27, विकासवादी सिद्धांत एक क्या है? तार्किक सिद्धांत है, यथार्थवादी सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो फ्रेंड्स जो विकासवादी सिद्धांत है वह क्या है? हमारा तार्किक भी है, यथार्थवादी भी है, जैसा कि मैंने वैज्ञानिक बताया था तो वैज्ञानिक भी है, यानी ऑप्शन जो डी कह रहा है उपरोक्त सभी सत्य हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है, रिचर्ड हुकर ने संविदा सिद्धांत को किस सदी में मान्यता दी थी? 16वीं, 17वीं, 14वीं या 15वीं? तो फ्रेंड्स रिचर्ड हुक ने संविदा सिद्धांत को 16वीं सदी में क्या किया था? मान्यता दी थी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 29, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं। निम्न में अनुबंधवादी विचारक कौन था? अनुबंधवादी विचारक कौन था? मिल्टन, क्रैब, बेंथम या डनिंग? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 29 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिल्टन। ठीक है, अनुबंधवादी विचारक था। ठीक है, कौन? मिल्टन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है, सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित ग्रोसियस की पुस्तक का नाम है क्या है? द स्टेट एंड नेशन, नेचर ऑफ द स्टेट, स्टेटमैन या ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस? तो फ्रेंड्स जो सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित ग्रोसियस की जो पुस्तक है वह थी हमारी कौन सी? ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 31, सामाजिक समझौते के अनुसार आदिम व्यवस्था किस प्रकार की थी? ठीक है, यानी सामाजिक जो समझौता है पिछली जो एकदम आदिम एकदम पुरानी व्यवस्था किस प्रकार की थी? असामाजिक थी, सामाजिक थी, आधुनिक थी या इनमें से कोई नहीं? तो पूरा जब एकदम पिछली बात आए, यानी कह सकते हैं कि जो भी एकदम पिछली बात आपसे कही जाए तो उसमें जब देखिए उस समय क्या था कि कोई सामाजिक चीज़ें नहीं थी। ठीक है, लोग अपने मन से जो चाहते थे वो करते थे, उसमें कोई तर्क नहीं रखते थे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? असामाजिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 32, हॉब्स कहाँ का विचारक था? बहुत अच्छा प्रश्न, हॉब्स कहाँ का विचारक था? जर्मनी का, फ्रांस का, यूनान का या इंग्लैंड का? तो फ्रेंड जो हॉब्स है, हॉब्स और लॉक जो थे हमारे इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के थे, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 कह रहा है, एलिमेंट्स ऑफ लॉक किसकी कृति है? बहुत अच्छा प्रश्न है, एलिमेंट्स ऑफ लॉक किसकी कृति है? लॉक, हॉब्स, ग्रोसियस या रूसो? तो प्रश्न नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह जो कृति है फ्रेंड्स यह हॉब्स की है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ लॉ हॉब्स की कृति है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, किस सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप सामाजिक संविदा सिद्धांत का जन्म हुआ? किस सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप सामाजिक संविदा का सिद्धांत का जन्म हुआ? शक्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, दैवी सिद्धांत या अस्तित्ववादी सिद्धांत? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी जो दिया है दैवी सिद्धांत। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 34 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35 कह रहा है, राज्य एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था है,
यह कथन है किसका? प्लेटो का, संत ऑगस्टाइन का, अरस्तू का या रूसो का? प्रश्न नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह कथन जो हमारा है अरस्तू का। ठीक है, अरस्तू क्या मानता है? राज्य एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हॉब्स ने मानव स्वभाव का प्रधान तत्व क्या बताया है? ठीक है, क्या बताया है? विवेक, भावना, स्वार्थ, स्मृति। तो प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हॉब्स ने जो मानव स्वभाव का प्रधान तत्व माना उसे स्वार्थ को माना है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 36 का। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? संविधानवाद पर, व्यक्तिवाद पर, मार्क्सवाद पर या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वह व्यक्तिवाद पर, ठीक है, क्या है? आधारित है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से किस विचारक ने सबसे पहले समझौतावादी सिद्धांत की व्याख्या की? किसने? रिचर्ड हुकर, अल्थुसियस, बूंदा या मेल गोल्ड? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 38 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यह इस सिद्धांत का व्याख्या अल्थुसियस ने किया था। ठीक है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, संविदा सिद्धांत किस विचारधारा पर अवलंबित है? ठीक है, संविदा सिद्धांत जो है किस विचारधारा पर अवलंबित है? समाजवाद पे, बहुलवाद पर, व्यक्तिवाद पर या राष्ट्रवाद पे? तो प्रश्न नंबर जो 39 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संविदावाद आपका व्यक्तिवाद की विचारधारा पर अवलंबित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, और ये आखिरी प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। संविदा सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? राष्ट्रवादी, व्यक्तिवादी, निरंकुशतावादी, उदारवादी? तो जैसा कि अभी इसका जो अगला प्रश्न इससे पहले था उसमें दिया था कि यह जो था हमारा क्या था? व्यक्तिवादी था। ठीक है, प्रश्न नंबर सॉरी फ्रेंड, उदारवादी। तो प्रश्न नंबर जो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? उदारवादी। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। तो फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने जो भी प्रश्न किए वो सारे प्रश्न हमारे राज्य की जो उत्पत्ति के सिद्धांत है उससे संबंधित हम लोगों ने प्रश्नों को किया। फ्रेंड्स इसमें लगभग राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से मैं सारे टॉपिक को मैं क्लियर करके आपको सारे जितने इस पर प्रश्न बनने चाहिए मैं सारे प्रश्नों को आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में उपलब्ध करा दूंगा। इसका 2 प्रैक्टिस सेट मैं और उपलब्ध कराऊंगा जिसमें सारे प्रश्नों को मैं कवर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोगों ने 1 से 40 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था। इसमें एक प्रश्न स्किप हो गया होगा, तो फ्रेंड्स वह प्रश्न रिपीट था इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था। ठीक है, आपको जो 24 नंबर का प्रश्न स्किप दिख रहा होगा तो वो रिपीटेड जो होता है उसे मैं स्किप कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। और जो भी भाई बहन लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समय बहुत कम है, वैकेंसी बिल्कुल आएगी, थोड़ा सा लेट हो रहा है लेकिन वैकेंसी आएगी। समय कम होगा आपके लिए तैयारी के लिए, इसलिए अभी से तैयारी एकदम लगे रहिए। जितना पढ़िए उसका प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए। अब कहीं से भी करिए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप हमारे चैनल से ही करिए, लेकिन कहीं से भी करिए, लेकिन करिए। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ अब हम अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।